बिहार में जब से नीतीश और तेजस्वी की सरकार बनी है, महागठबंधन बना है, तभी से सारी पार्टियां मिलकर नीतीश कुमार को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके छवि को बदनाम करते हुए दिख रहे हैं। महागठबंधन में शामिल भी जो दल है, जैसे राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में नीतीश कुमार को बदनाम करने के पीछे पड़े हुए हैं। उनका एक छिपा हुआ एजेंडा है जिसे वे नीतीश कुमार अभी समझ नहीं पा रहे हैं, और समझ भी पा रहे हैं तो वे करे क्या इस नज़रिए से है। जैसे राष्ट्रीय जनता दल की छवि एक भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी के रूप में रही है, और नीतीश कुमार की छवि आज भी एक स्वच्छ छवि के रूप में रही है। प्रधानमंत्री भी जब सभी विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों की चर्चा करते हैं और भ्रष्टाचार में उनका नाम लेते हैं, तो वहाँ भी वे नीतीश कुमार का नाम लेने से बचते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा धब्बा नहीं रहा है। बात रही अब बदनाम करने की, तो भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं हट रही है। वह भी नीतीश कुमार को अलग अलग रूप में घेर रही है और परेशान करने की कोशिश कर रही है। बिहार में हो भी क्यों नहीं, आजकल दिनों दिन लूट डकैती, गोलीबारी और गोली मार कर हत्या करने के कई सारे वारदात सामने आ रहे हैं। बिहार में हर दिन कोई ना कोई कम से कम 5 से 10 खून खराबा मर्डर के केस तो हो ही जाते हैं। कभी बैंक लूट लिया गया, तो कभी किसी व्यापारी को गोली मार दी गई, तो कभी बाइक लूट लिया गया, किसी का चैन लूट गया, और छोटे मोटे झड़प तो कुछ कहना ही नहीं है। और यह ऐसी घटनाएं है जो नीतीश कुमार की छवि को बर्बाद कर रहा है, और इससे उनका जो अपना कोर वोटर है वो भी धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। एक तरफ राजद अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए नीतीश कुमार को बदनाम करके बिहार में केवल 2 पार्टी की ही सत्ता में रहने देना चाहती है, एक तरफ भाजपा तो दूसरी तरफ राजद। या तो पक्ष में राजद रहेगा या विपक्ष में राजद रहेगा। भाजपा भी इसी मूड में है कि हम या तो सत्ता में रहेंगे या विपक्ष में रहेंगे। बीच में पिस रहे हैं कौन, तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार खुद से ही बोल चुके हैं कि मेरी उम्र अब 73 साल हो गई है, इसके बाद मेरा कुछ तो है नहीं, अगर हम यहाँ से पीछे भी हट गए तो कोई बात नहीं। नीतीश कुमार की पार्टी के आधे लोग तो भाजपा में आ ही गए हैं, और कुछ जो बच्चे हैं वो भी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस तरफ आ सकते हैं, या कुछ लोग उस तरफ चले जाएंगे राजद की तरफ। बीच में नीतीश कुमार के पार्टी में मुश्किल से 2 या 4 लोग ही अच्छे बचे हैं, जैसे एक ललन सिंह और नीतीश कुमार। 1-2 और लोग हैं जो उतने प्रसिद्ध नहीं हैं, लेकिन उनका कुछ ऐसा है नहीं। तो अब अंत में बच जाता है कि एक ललन सिंह केवल बचेंगे जो जदयू को नेतृत्व देंगे, और नीतीश कुमार संन्यास लेने की घोषणा कर देंगे। चुनाव में कई सारे मुद्दे आते हैं, कई सारी व्यवस्थाओं के खिलाफ वोटिंग होती है, तो नीतीश कुमार उसी में अभी भ्रष्टाचार सबसे चरम बिंदु पे है बिहार में, और दूसरे नंबर पे है अपराध। शासन व्यवस्था और कई सारे विकास कार्य अच्छे से नहीं चल रहे हैं, इस कारण सरकार को कई तरह की बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। लालू यादव नीतीश कुमार के चिर प्रतिद्वंदी रहे, इसीलिए अगर सूरत तो मिल रहा है, लेकिन सीरत कैसे मिलेगा, अंदर में जो चल रहा है वो कैसे, अंदर में तो बेचैनी है कि नीतीश कुमार को कैसे बिहार से ख़त्म करे। भाजपा भी इसी तरफ पड़ी है कि इन्हें कैसे ख़त्म कर दिया जाए, और नीतीश कुमार इस चीज़ को समझने में अब तक नाकाम रहे हैं। वे यह समझ नहीं पा रहे हैं कि सभी मिलकर अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, और हमारे रोटी को तवे पर ही जला रहे हैं, जिससे कि जल कर भून कर हमारी रोटी तो खाने लायक भी नहीं रहे, और बाकी सभी लोगों का पेट भरता रहे। धन्यवाद।